संभोग से समाधि तक की यात्रा। यह वाक्य सुनकर कई लोग चौंक जाते हैं, लेकिन अगर आप इसे गहराई से समझें तो यह हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है। ओशो, एक क्रांतिकारी दार्शनिक और आध्यात्मिक गुरु, इस यात्रा को गहराई से समझाते हैं। आज हम उनकी किताब संभोग से समाधि की ओर के विचारों को आपके साथ साझा करेंगे। ओशो का मानना है कि संभोग यानी यौन ऊर्जा केवल शारीरिक जरूरत नहीं है, यह सृजन की मूल शक्ति है। जैसे एक बीज वृक्ष बनने की क्षमता रखता है, वैसे ही यह ऊर्जा हमें हमारे उच्चतम रूप तक ले जा सकती है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब समाज और धर्म इसे पाप समझते हैं। हम इसे दबाते हैं, छिपाते हैं और इसे गलत मानते हैं। इससे यह ऊर्जा हमारे अंदर कुंठा और तनाव का कारण बन जाती है। ओशो कहते हैं कि इस ऊर्जा को दमन नहीं, बल्कि दिशा देने की जरूरत है। ओशो समझाते हैं कि यौन ऊर्जा को स्वीकार करने का मतलब इसे खुलकर जीना नहीं है, बल्कि इसे समझना और इसका सम्मान करना है। इसे एक पवित्र और प्राकृतिक शक्ति के रूप में देखना चाहिए। जब हम इसे गहराई से समझते हैं तो यह केवल कामना नहीं रहती, यह प्रेम बन जाती है। और यह प्रेम हमें समाधि यानी परम आनंद तक ले जा सकता है। ओशो के शब्दों में, जिसे आप पाप समझते हैं वही एक दिन पूजा बन सकता है। बस नजरिया बदलने की जरूरत है। ओशो प्रेम को एक विशेष अवस्था मानते हैं जहां व्यक्ति मैं और तुम की दीवारों को गिरा देता है। प्रेम अहंकार को समाप्त करता है। जब दो लोग मिलते हैं तो यह केवल शरीर का मिलन नहीं होता, बल्कि आत्माओं का एक होना होता है। लेकिन हमारे समाज में प्रेम को सही रूप में समझा ही नहीं गया है। पवित्र प्रेम को रिश्तों, बंधनों और जिम्मेदारियों के नाम पर सीमित कर दिया गया है। ओशो कहते हैं, प्रेम स्वतंत्रता है। यह किसी पर अधिकार जमाने का साधन नहीं, बल्कि अपने और दूसरे के बीच एकता का अनुभव है। ओशो के अनुसार संभोग का क्षण केवल भौतिक सुख का अनुभव नहीं है। यह क्षण ऐसा होता है जब मन पूरी तरह से शांत हो जाता है, विचार रुक जाते हैं। इसी शून्यता में आनंद प्रकट होता है। यह अनुभव समाधि के अनुभव से जुड़ा है। ओशो कहते हैं कि ध्यान और समाधि के माध्यम से हम संभोग से मिलने वाले क्षणिक सुख को स्थायी आनंद में बदल सकते हैं। ध्यान हमें सिखाता है कि हम अपनी ऊर्जा को शारीरिक आनंद से परे आध्यात्मिक ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। ओशो समाज और धर्म के उस दृष्टिकोण की आलोचना करते हैं जो कामना को गलत ठहराता है। वह कहते हैं कि अगर काम पाप है तो जीवन कैसे पवित्र हो सकता है। आखिर यह वही ऊर्जा है जिसने हमें जन्म दिया है। ओशो के अनुसार धर्म ने काम को कुचलने की कोशिश की है, जबकि उसे समझने और ऊंचा उठाने की जरूरत थी। यही कारण है कि मनुष्य अपने जीवन में प्रेम का अनुभव नहीं कर पाता। उसे शुरुआत से ही सिखाया गया है कि यह ऊर्जा पाप है, जबकि सच यह है कि यह ऊर्जा दिव्य है। ओशो ध्यान को यौन ऊर्जा को बदलने का सबसे शक्तिशाली माध्यम मानते हैं। उनका कहना है कि ध्यान हमें हमारे भीतर की ऊर्जा को पहचानने और उसे एक नए रूप में बदलने का तरीका सिखाता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा मन विचारों से मुक्त हो जाता है। यह वही स्थिति है जो हमें संभोग के क्षण में मिलती है। लेकिन ध्यान का अनुभव स्थायी हो सकता है। यह हमें शारीरिक सुख से ऊपर उठाकर हमें परम आनंद की स्थिति में पहुंचा सकता है। ओशो का अंतिम संदेश है स्वीकृति। जीवन की हर ऊर्जा को स्वीकार करें, उसे समझें और उसे उसकी पूरी पवित्रता में जिएं। काम, प्रेम, ध्यान ये सब एक ही यात्रा के हिस्से हैं। अगर हम अपनी ऊर्जा को दबाना बंद कर दें और उसे सही दिशा दें तो जीवन का हर क्षण एक उत्सव बन सकता है। संभोग से समाधि की यह यात्रा हमें दिखाती है कि शरीर और आत्मा के बीच कोई संघर्ष नहीं है, दोनों एक दूसरे का विस्तार हैं। ओशो का यह दृष्टिकोण समाज के बंधनों और धारणाओं को तोड़ता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सबके भीतर अनंत संभावनाएं हैं। जब हम अपनी ऊर्जा को समझते हैं, स्वीकार करते हैं और इसे प्रेम और ध्यान के मार्ग पर ले जाते हैं तो हम सच्चे आनंद, सच्ची शांति का अनुभव करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। ओशो के और विचारों को जानने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।